So बच्चा पार्टी, today we are going to start with a new chapter which is arithmetic progressions, जिसे AP भी बोलते हैं, ठीक है। तो arithmetic progressions चैप्टर है। चैप्टर का मतलब क्या है, arithmetic progressions क्या होती हैं, AP क्या होती है, किसे कहा जाता है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज मेंट बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। विल डू एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम कोई और चीज़ें देखते हैं। वी विल बी गोइंग थ्रू सम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले गो थ्रू करते हैं, फिर हम जाएंगे सीधा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, किसे कहते हैं सीक्वेंस। देखो, हम डेली लाइफ में कुछ आपने इस तरह के पढ़ी होंगी सीरीज, जिसे सीरीज भी नहीं बोल सकते, एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अरेंजमेंट। किसका? नंबर्स का। कैसे? लेट सपोज 2, 4, 6, 8, 10, एंड सो ऑन, ठीक है। फॉलोड बाय, और क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, एंड सो ऑन, हो सकता है इस तरह का भी, ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? वी कैन टेक एग्जाम्पल एज 1, 4, 9, 16, 25, एंड सो ऑन। तो ये सारे हैं क्या? इन सबको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस होता क्या? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a definite order according to some rule is referred to as a sequence। कि कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में किसी रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सम रूल, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस क्या होता है? an arrangement of numbers in a definite order, in a definite order, आगे क्या लिखेंगे? according to some रूल। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। कि कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाए कि वो एक डेफिनेट ऑर्डर में हो और किसी ना किसी रूल के हिसाब से किया गया हो उस अरेंजमेंट को। ऐसा नहीं कि कुछ भी फॉलो नहीं किया, कोई रूल फॉलो नहीं किया और अरेंज कर दिया नंबर्स को, उसे हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे। सीक्वेंस उसी को कहा जाएगा कि कुछ नंबर्स हैं, उनको हमने इस तरीके से अरेंज किया, उनका अरेंजमेंट इस तरीके से किया है ताकि वो एक डेफिनेट ऑर्डर में किसी रूल के हिसाब से अरेंज कर दिए जाएं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे अगर देखें हम, ये जो सीक्वेंस है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। सेकेंड सीक्वेंस में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, एंड सो ऑन। थर्ड सीक्वेंस क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, एंड सो ऑन। यही है, ठीक है। तो क्या आपको कुछ रूल नजर आ रहा है क्या? इनमें कुछ रूल नजर आ रहा है? कौन कौन सा रूल नजर आ रहा है? पहले वाले जो सीक्वेंस में, पहली जो सीक्वेंस है, इसमें कोई रूल नजर आ रहा है हमें? क्या नजर आ रहा है? ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? ये इवन नंबर्स हैं,
2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें जो नंबर्स हैं उनको अरेंज किया गया है। किस क्या रूल क्या है, रूल ये है कि सब के सब कौन से नंबर अरेंज किए हमने, इवन नंबर्स अरेंज किए। समझ में आया? सेकंड जो सीक्वेंस है इसमें कोई रूल नजर आ रहा है हमें, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, एंड सो ऑन। समझ में आया? थर्ड सीक्वेंस में कोई रूल नजर आ रहा है हमें, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स हैं ये, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्या है ये, 1 का स्क्वायर कौन होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कौन होता है, 3 का स्क्वायर कौन होता है, 4 का स्क्वायर कौन होता है, 5 का स्क्वायर कौन होता है। समझ में आया? तो है एक रूल या नहीं है? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया सीक्वेंस क्या होता है। अब चलते हैं कि टर्म क्या होती है, टर्म किसे कहा जाता है, TERM टर्म किसे कहते हैं। कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस गिवन है या हमने लेट सपोज कोई सीक्वेंस फाइंड आउट किया है तो उसमें टर्म्स किसे कहा जाता है। तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं, इंडिविजुअल नंबर्स जिनको हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, वो सभी क्या होती हैं, उस सीक्वेंस की टर्म्स होती है। समझ में आया? जितने भी यहाँ पे लेट सपोज हम किस सीक्वेंस की बात करते हैं, लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 1, 4, 9, 16, 25। लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी नंबर्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इन सभी इंडिविजुअल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। समझ में आया? क्लियर है? जिसमें 1 कौन है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल इसका लिया तो लेट सपोज ये क्या है 1, 4, 9, 16, 25। तो ये सारे इंडिविजुअल नंबर्स विच आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो 1 है, 1 इस सीक्वेंस का सबसे पहला नंबर हुआ ना, सबसे पहला मेंबर हुआ, सबसे पहला नंबर हुआ यहाँ पे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। 1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक कोई डाउट? तो इसमें इसे 1 को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोल दिया। अब चलते हैं फर्स्ट टर्म को किस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, कोई सीक्वेंस की सेकंड टर्म है तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, सीक्वेंस की थर्ड टर्म है तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर तो बच्चा पार्टी वो फर्स्ट टर्म है तो उसे हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, A सबस्क्रिप्ट 1। समझ में आया? जो सेकंड टर्म होगी उसे हम कैसे नोट करते हैं, A सबस्क्रिप्ट 2। जो थर्ड टर्म होगी उसे हम कैसे नोट करेंगे, A सबस्क्रिप्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज जो लास्ट टर्म है इसमें nth टर्म है, कौन सी है, nth टर्म, क्योंकि हमें नहीं पता उस गिवन सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं। 100 टर्म्स बैठी हैं, 200 हैं, 10,000 टर्म्स हैं, 1,00,000 टर्म्स हैं, हमें नहीं मालूम लेट्स सपोज। ठीक है, तो लास्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, nth टर्म। क्या मान लेते हैं, nth टर्म। तो nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A सबस्क्रिप्ट n। क्लियर है कि नहीं है? nth th ऊपर, समझ में आया, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, A सबस्क्रिप्ट 1। सेकंड टर्म को किससे डिनोट करेंगे, A सबस्क्रिप्ट 2 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म को हम इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे, उसे nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म, क्योंकि हमें हो सकता है वो nth जो बोलते हैं 70th टर्म है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। समझ में आया? तो अगर n की जो भी वैल्यू होगी वो सब्सक्रिप्ट में बैठ जाएगी। तो लेट सपोज n की वैल्यू यहाँ पे 14 दे रखी है, तो यहाँ पे उससे क्या लिख देंगे, A 14। समझ में आया? कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट बच्चा पार्टी, यस और नो? गुड।
तो आगे चलते हैं। ये तो हमने यहाँ पे चीज़ें समझी अच्छे से, है ना। अब देखो किसी भी सीक्वेंस को लिखने के ना दो तरीके होते हैं। कैसे? लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2 है, सेकंड टर्म 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सवाल ये उठता है, एक तो तरीका ये है जिस तरीके से हमने इस सीक्वेंस को लिख दिया, और कौन सा तरीका है? देखो एक ना जनरल फॉर्म होती है किसी भी सीक्वेंस को लिखने की। कौन सी फॉर्म होती है? जनरल फॉर्म। जिस जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन से हम उस सीक्वेंस की किसी भी टर्म को विद इन सेकेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सीक्वेंस आपके सामने है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स टर्म। अब अगर मैं एकदम से आपको बोल दूं कि अभिनव बेटा मुझे बताइए कि 90th टर्म कौन सी होगी, 90th टर्म कौन सी होगी या 87th टर्म कौन सी होगी, तो टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इस पूरे सीक्वेंस को लिखते जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से, है ना। या और भी ऐसे सीक्वेंस आएंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा। तो हम वहां किसकी हेल्प लेंगे? वी विल टेक द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। जैसे ध्यान से देखो, यहां 2 है तो 2 कैन, जो फर्स्ट टर्म है a1 = 2 है, ठीक है। तो इसको है कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1। जो a2 है सेकंड टर्म वो क्या है? 4 है, इट कैन बी रिटन एज 2 × a3 है वो क्या है? 6, उसे कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3। a4 है क्या है? 8 है, कैन बी रिटन एज 2 × 4, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, ये तो सब में सेम है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × चेंज कौन हो रहा है? 1, 2, 3, 4। अब आप ध्यान से देखें, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे 1 है, a का सबस्क्रिप्ट 1 है तो यहाँ कौन है? 1। यहाँ पे जब a का सबस्क्रिप्ट 2 है, यहाँ पे कौन है? 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 4 है तो यहाँ भी कौन है? 4। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो हमने 4th टर्म तक बात करी, अब लास्ट टर्म किसे बोलते हैं हम? बताओ, अभी बताया था मैंने, nth टर्म होती है, ठीक है। तो सो ऑन an हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। तो उसे कैसे लिख सकेंगे हम? 2 × n। तो इस सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म आ गई वो क्या आ गई? an = 2n। अब आपको कोई भी बोल दे कि आप 70th टर्म फाइंड आउट करो, 87th करो, 13th करो, ये करो, वो करो, तो अब आप क्या करोगे? सीधे सीधे n में उसकी वैल्यू क्या कर दोगे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपके पास वो टर्म 1 सेकंड में आ जाएगी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि 15th टर्म कौन सी है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 15, तो a15 विल बी इक्वल टू 2 × मतलब 30। समझ में आया? अब ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सीक्वेंस था, है ना। इसको हम और भी, मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि जनरल फॉर्म कितना हेल्प करती है हमें। अब ये सीक्वेंस ना होकर अगर सीक्वेंस आ जाए हमारे सामने 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, अगर ये सीक्वेंस हमारे सामने आ जाए तो इसका जनरल फॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं? बताइए। कैन यू राइट इट्स जनरल फॉर्म? देखो a1 ये फर्स्ट टर्म है, a1 क्या है? 1 है। a2 सेकंड टर्म कौन सी है? 3। थर्ड टर्म कौन सी है? a3 कितना है? 5। फोर्थ टर्म कौन सी है? a4 कितना है? 7। ठीक है,
तो बेटा ध्यान से देखो, इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट्स जनरल फॉर्म एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 1 minus 1। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 minus 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 minus 1। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 into 4 minus 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 था सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे कौन था? 1 था। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 2 है तो यहाँ कौन आ गया? 2 आ गया। यहाँ सबस्क्रिप्ट 3 है, यहाँ कौन आ गया? 3 आ गया। यहाँ सबस्क्रिप्ट 4 है, यहाँ कौन आ गया? 4 आ गया। तो समझ में आया? तो मतलब इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगी? इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी? 2n minus 1। तो बेटा इसकी जो जनरल फॉर्म है an इक्वल्स टू, जनरल जो इसकी टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? an इक्वल्स टू 2n minus 1। बेटा जो जनरल फॉर्म या जो हमारे पास nth टर्म बन गई ना, nth टर्म की मदद से हम उस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखिए, a4 की वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे a4 की क्या वैल्यू है? 7 है। तो लेट सपोज हम चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो a4 इक्वल्स टू 2 into 4 minus 1, 8 minus 1 इक्वल्स टू 7। तो आप जो जनरल फॉर्म है ना, nth टर्म जो है उसकी मदद से आप उस पूरे सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो विद इन सेकेंड। समझ में आया? कोई डाउट है? तो बेसिक चीजें सारी कर ली हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस। इधर देखिए, मैं करवाता हूँ बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सुनते जाओ और ध्यान से चीज़ें दिमाग में उतारते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। जो यहाँ पे नीचे 2 सीक्वेंस यहाँ पे जनरल फॉर्म दे रखी है उनकी, ठीक है, उन दोनों क्वेश्चंस में, दोनों पार्ट्स में हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या देखना है? फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट उठा लें तो इसमें a1 मतलब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो a1 विल बी इक्वल्स टू 3 into 1 plus 2, मतलब 3 plus 2 मतलब 5। तो मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई? 5 आ गई। समझ में आया? इसी तरीके सेकंड टर्म क्या होगी? a2 विल बी इक्वल्स टू 3n plus 2 है, 3n plus 2 मतलब अब n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो 3 into 2 plus 2 मतलब 6 plus 2 equals to 8। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी? हमारे पास 8 आ गई। समझ में आया? इस तरीके से थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? a3 equals to 3 into 3 plus 2, 3 into 3 9 plus 2 equals to 11। तो हमारे पास a3 की वैल्यू भी आ गई। तो मतलब जो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया था वो कौन कौन सी आ गई? 5, 8, 11। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? 5 इज द फर्स्ट टर्म, 8 इज द सेकंड टर्म एंड 11 इज द थर्ड टर्म। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1, an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करें? 1। तो a1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। मतलब a1 की क्या वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी? 2 आ गई। अब सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो a2 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5। तो a2 जो सेकंड टर्म है हमारी इस सीक्वेंस की वो कितनी आ गई बच्चा पार्टी? 5 आ गई। कोई डाउट? गुड। ठीक है, अब चलते हैं a3, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। a3 के लिए n की वैल्यू क्या होगी बच्चा पार्टी?
3 होगी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। ये अब हमारी A3 आ गई। तो जो 3 टर्म्स इस सीक्वेंस की फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया था वो कौन कौन सी आ गई? वो आ गई 2, 5, 10। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे तो हम आई थिंक वी विल बी रीचिंग टुमारो, कल उस सेशन पे पहुंच जाए। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन दे दिया, जनरल फॉर्म दे दिया, तो हमें क्या करना है? हमें इस एक्सप्रेशन का, इस सीक्वेंस का कौन सी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1, तो a1 इक्वल्स टू इसमें डालना, देखो इसमें लो, मैं बेटा इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब दिख रहा है? मैं लिख देता हूँ, लो an इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n। तो अब फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1 होगा क्या नहीं होगा? तो a1 इक्वल्स टू -1 1 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1। यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा? -1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 मतलब 0। ठीक है, तो समथिंग पार 0 क्या होता है? किसी की भी पार 0 होती है तो वो क्या होता है? वो 1 होता है बेटा। ठीक है, तो इंटू कौन है? इंटू यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 है, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 मतलब a1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी? 2 आ गई। ठीक है, सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस की, है ना? तो a2 विल बी इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। हाँ जी बच्चा पार्टी क्या बोल रहे हैं? -1 इंटू, बेटा -1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि समथिंग पार 0, अभी बोल के हटा हूं, समथिंग पार 0 क्या होता है? 1 होता है। तो -1 2 माइनस 1 मतलब 1 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -1 इंटू 4, तो मतलब a2 जो सेकंड टर्म है वो कितनी आ गई बच्चा पार्टी हमारी? -4 आ गई। समझ में आया? सिमिलरली हम क्या करेंगे? 3 4 5 भी तो ढूंढना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो an को दोबारा लिखते हैं -1 रेज टू पावर n माइनस 1। an क्या है? -1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n। ठीक है, अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म के लिए n क्या होगा? 3 होगा, तो a3 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3। तो -1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 मतलब -1 रेज टू पावर 2 इंटू 8। तो -1 रेज टू पावर 2 मतलब 1 इंटू 8 मतलब 8। तो a3 क्या आ गया बच्चा पार्टी हमारा? 8 आ गया। कोई डाउट किसी को? सिमिलरली फोर्थ टर्म के लिए n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 मतलब क्या होगा? a4 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो -1 रेज टू पावर 4 माइनस 1 मतलब 3, 2 रेज टू पावर 4 मतलब 16, तो -1 की होल क्यूब, तो -1 आ जाएगा, है ना? तो -1 इंटू 16, तो a4 कितना आ गया बच्चा पार्टी हमारे पास? -16 आ गया। अब एक लास्ट और हमने निकालनी है फिफ्थ टर्म, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? n विल बी इक्वल्स टू 5, a5 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5।
तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 का मतलब 4, 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब 32, तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 मतलब 1 हो गया, तो 1 इंटू 32 क्या हो गया, 32 हो गया। तो A5 मतलब जो फिफ्थ टर्म है बच्चा पार्टी वो कितनी आ गई हमारी, 32 आ गई। कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ किसी भी बच्चे को? चलें आगे। We will be doing n number of questions based on this. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, थोड़ा जूम आउट करते हैं बच्चा पार्टी। हाँ, ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6 शो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। हमें ये शो करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है, जो गिवन सीक्वेंस है उसकी पहली 3 टर्म्स क्या है बच्चा पार्टी, 0 है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पहली 3 टर्म्स निकालनी है और ये शो करना है कि वाकई में वो तीनों टर्म्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1, n1 मतलब a1 मतलब जहां जहां n बैठा है वहां वहां 1 बिठा दीजिए। ठीक है, तो 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो 1 का होल क्यूब मतलब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 6 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो माइनस 6 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, और 1 प्लस 11 क्या हो जाएगा, प्लस 12। तो a1 इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 12 मतलब a1 कितना हो गया बच्चा पार्टी, 0 हो गया। कोई डाउट किसी को? नहीं है, नहीं है ना। अब सेकंड टर्म पहला तो दिखा दे कि फर्स्ट टर्म वाकई में क्या आ गई, 0 आ गई बच्चा पार्टी। अब n इक्वल्स टू 2 पे चलते हैं, n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकंड टर्म के लिए हम चेक करेंगे कि सेकंड टर्म जो है वो 0 है या नहीं। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए a2 विल बी इक्वल्स टू 2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। यहाँ तक समझ में किसको नहीं आया है? ठीक है, अब सेकंड टर्म चेक कर रहे हैं कि वो 0 है कि नहीं है ना। दिस इम्प्लाइज a2 विल बी इक्वल्स टू 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 6 इंटू 4, 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4, 6 इंटू 4 क्या आएगा, 24 प्लस 11 2 जार 22 माइनस 6। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a2 इक्वल्स टू प्लस का 8 प्लस का 22, तो 30 माइनस का 24 माइनस का 6 मतलब माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये हमने साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि सेकंड टर्म भी किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। समझ में आया सबको? कोई डाउट? तो कंटिन्यूइंग यहाँ पे हमने सेकंड टर्म निकाली, अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। और ये देखना है कि थर्ड टर्म भी 0 है या नहीं, क्योंकि हमें शो करना है कि वो 0 है तो मतलब 0 ही होगी। तो उसे चेक करने के लिए n विल बी इक्वल्स टू 3, n 3 है तो a3 विल बी इक्वल्स टू 3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। हमने इस सभी n की जो वैल्यूज हैं वो इसी में डाली है ना। ठीक है, तो a3 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 क्यूब मतलब 27 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 6 54 प्लस 33 माइनस 6। यहाँ तक कोई डाउट? तो a3 विल बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, a3 विल बी इक्वल्स टू माइनस 54 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 60 प्लस 27 और प्लस 33 क्या हो जाएगा, प्लस 60। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव, कि उन्होंने कहा था आपको शो करना है कि जो पहली 3 टर्म्स हैं इस गिवन सीक्वेंस की वो क्या है, वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो वो प्रूव हो गया बहुत आसानी से। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे और फिर सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे।
इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी है, इजी नहीं होगा तो बेटा बना देंगे, ठीक है। लेट ए सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 इक्वल्स टू 3 an इक्वल्स टू 3 an माइनस 1 प्लस 1। मैं एक बार लिखता हूँ इसका जनरल जो फॉर्म दे रखे हैं हमें, nth टर्म दे रखी है an इक्वल्स टू 3 इंटू an माइनस 1 प्लस 1। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो पहली टर्म तो सीक्वेंस में ऑलरेडी गिवन है। कहाँ गिवन है? a1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है, तो वी नीड टू फाइंड द रेस्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो गिवन क्या है? a1 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो अब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू, सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2, n 2 होगा तो बेटा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इधर देखिए ध्यान से, n 2 होगा तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? a2 विल बी इक्वल्स टू 3a2 माइनस 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 3a2 माइनस 1 मतलब a1 प्लस 1। अब a1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 9 प्लस 1। तो a2 के आगे बच्चा पार्टी हमारे पास a2 कम्स आउट इक्वल्स टू, यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत? ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है, a1 कितनी गिवन है? 3 गिवन है, a2 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब a3 पे चलते हैं। तो an जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन जो क्या है? 3an माइनस 1 प्लस 1, है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म के लिए बेटा n विल बी इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 पुट कर दो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो a3 विल बी इक्वल्स टू 3a3 माइनस 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 3a2 प्लस 1। अब a2 क्या निकाला है हमने? फाइंड आउट करा था ना अभी a2 की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई बच्चा पार्टी, है ना। तो बस काम हो गया बेटा, इतना इजी है क्या कहीं? तो 3 इंटू 10 प्लस 1, तो 30 प्लस 1। तो a3 के आगे बच्चा पार्टी हमारे पास 31 आ गया, ठीक है। अब ये हमने थर्ड टर्म निकाल ली, अब फोर्थ टर्म भी तो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स कही है उन्होंने। तो जनरल एक्सप्रेशन या फॉर्म लिखते हैं, an क्या किसके इक्वल है? 3an माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। फोर्थ टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू, बच्चा पार्टी बोलिए ना, n विल बी इक्वल्स टू 4, n 4 होगा तो a4 इक्वल्स टू 3a4 माइनस 1 प्लस 1। तो 3a3 प्लस 1, a3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, क्या कितनी आई है? 31 आई है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 31 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 31 इंटू 3 कितना? 93 प्लस 1 इक्वल्स टू 94। तो हमने जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हमने उसे फाइंड आउट कर दिया। कोई डाउट है किसी भी बच्चा पार्टी? डाउट है बच्चा पार्टी किसी को? चलो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय, देखो हमें क्या क्या गिवन है। a1 की वैल्यू गिवन है कि नहीं है बताओ? गिवन है। a2 की वैल्यू गिवन है कि नहीं है बताओ? गिवन है, ठीक है। एंड an जो जनरल जो nth इक्वेशन दे दी, an इक्वल्स टू क्या है? an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी? फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, क्योंकि बेटा यहाँ पे a1 और a2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, गिवन है। तो हमें ग्रेटर देन 2 मतलब हमें कहाँ से निकालना शुरू करना है? इसमें 3 से, ठीक है। फाइंड a, हमें क्या बोल रहा है? फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है? an हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? an प्लस 1 अपॉन an की, किसके लिए? जब n की वैल्यूज क्या क्या हो?
1, 2, 3, 4। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज़्यादा इजी। हमें जनरल फॉर्म क्या दे रखी थी, ए एन इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू दे रखी है। ठीक है, तो हमें ए वन भी दे रखा है, ए वन कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, 1 दे रखा है। ए टू भी दे रखा है, ए टू कितना दे रखा है बच्चा पार्टी, वो भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम n ग्रेटर देन 2 है, मतलब n की वैल्यू 3 पुट कर दें, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ठीक है, तो a3 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज a3 इक्वल्स टू a3 माइनस 1 मतलब a2 प्लस a3 माइनस 2 मतलब a1। यहां तक समझ में आया सबको, यस और नो? तो a2 और a1 की वैल्यूज, a2 और a1 की वैल्यूज तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो a2 की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, a1 की जगह भी हम 1 पुट कर सकते हैं, तो a3 की वैल्यू बच्चा पार्टी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ गई। कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ किसी भी बच्चे को? चलें आगे। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो पता है क्या है, n की वैल्यू हमने क्या पुट करी 3, अब n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी होगी, 4 भी करनी है जैसा गिवन है। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट कर देते हैं। तो n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, a4 इक्वल्स टू a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2। तो a4 माइनस 1 मतलब a3 प्लस a4 माइनस 2 मतलब a2। अब a3 की क्या वैल्यू फाइंड आउट करी है हमने, a3 की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट करी है, और a2 क्या है, 1 है ना, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, 2 प्लस 1, तो a4 कितना आ गया बच्चा पार्टी हमारे पास 3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज लिखते जाओ एक जगह पे, काम आएंगी अभी। ठीक है, अभी काम आएंगी आगे। तो ये a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 1 है, a3 क्या है, 2 है, a4 क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है और क्या ढूंढेंगे, देखो क्या हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे क्या, कोई बता सकता है? नहीं करेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या है, एंड पे हमें निकालना है an प्लस 1 अपॉन an। तो अगर n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो an प्लस 1 क्या बन जाएगा, a5 बन जाएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कब निकालेंगे, जब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब बताओ, n की वैल्यू हम 5 पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे किसमें, क्वेश्चन क्या है, an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। तो n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो a5 विल बी इक्वल्स टू a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा प्लस a3 हो जाएगा। अब a4 की क्या वैल्यू बच्चा पार्टी 3 है, और a3 की वैल्यू क्या बच्चा पार्टी 2 है, तो a5 की कितनी वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी। ठीक है, अब हो जाएगा काम, या आगे भी चलना पड़ेगा, बताओ। हो जाएगा ना, क्योंकि हमें an प्लस 1 अपॉन क्या ढूंढना है, an ढूंढना है ना। अब सारी की सारी वैल्यूज नोट डाउन करते हैं जो हमने निकाली है। a1 की वैल्यू तो 1 थी, a2 की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी, a3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी 2, a4 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी 3, और a5 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी 5। ये फाइंड आउट करनी थी ना अभी सारी। ठीक है, अब हमें ये बोल रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, फाइंड an प्लस 1 अपॉन में an, किसके किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे।
तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो a1 प्लस 1 अपॉन a1, इसका मतलब क्या हो गया a2 अपॉन a1। a2 अपॉन a1 मतलब a2 की वैल्यू क्या है 1 है और a1 की वैल्यू भी क्या है बच्चा पार्टी 1 है। तो पहले केस में an प्लस 1 अपॉन an किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया, किसके लिए n इक्वल्स टू 1 के लिए। समझ में आया या नहीं आया बताइए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। हमें निकालना क्या है an प्लस 1 की अपॉन an की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू 1 तो पुट कर दी, अब n की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2 मतलब a3 अपॉन a2। a3 की वैल्यू क्या बच्चा पार्टी 2 है और a2 की वैल्यू क्या बच्चा पार्टी 1 है। इसका मतलब an प्लस 1 अपॉन an का जो एक्सप्रेशन है बेटा वो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब पुट करेंगे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चा पार्टी 3 पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन a3 मतलब a4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी 3 है और a3 की वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी 3 अपॉन 2 आ गई। समझ में आया? कोई डाउट दिक्कत? नेक्स्ट n की वैल्यू क्या पुट करनी है 4 भी पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। अगर क्वेश्चन भूल गए हो तो एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो n इक्वल्स टू 3 तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलेंगे n इक्वल्स टू 4 पे, है ना। तो फाइंड आउट क्या करना है an प्लस 1 अपॉन an। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा a4 प्लस 1 अपॉन a4 मतलब a5 अपॉन a4। a5 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करिए, काम आ गई या ना, काम आ गई ना बेटा a5 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 अपॉन a4 की वैल्यू क्या है 3, तो 5 अपॉन 3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो सबको चीजें समझ आई या नहीं, यस और नो? हाँ जी, कैसे कैसे अगर a3 की वैल्यू जो है जैसे a3 की वैल्यू 2 है 2 प्लस 1 वो भी 3/2 में आता है। हाँ, पर लास्ट वाले केस में ये नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें क्या करना है वी हैव टू फॉलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें वही करना है। समझ में आया? ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपको क्या करना है, क्योंकि जो आप चीज चाह रहे हो ना बेटा वो किस में होगी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होगी जिसमें हम अभी पहुंचे नहीं हैं। जो आप काम करना चाह रहे हो इट विल हैपन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, वो हम कल पहुंचेंगे उसको। अभी हम सीक्वेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सीक्वेंसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर वो हो तो हम कुछ और हमें अगर दे दिया जाए तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीज़ें हम समझ रहे हैं। समझ में आए? तो वो सारी चीज़ें अभी आगे बहुत प्रैक्टिस करनी है, अब किसी तरह की चिंता मत कीजिए। लो आ गया क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके चलते हैं हम और प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। हमें nth टर्म्स दे रखी हैं और बोला गया है कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स ढूंढनी है हर एक सीक्वेंस की जो यहाँ पे नजर आ रहा है। आई डोंट नो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है an इक्वल्स टू 3n प्लस 2। ठीक है, अब फर्स्ट 5 टर्म्स ढूंढनी है तो फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1, तो n1 होगा तो a1 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। इस तरीके से a2 सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2 होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8।
अब थर्ड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 3, तो a3 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11. फोर्थ टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 4, सो a4 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14. फिफ्थ टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 5, सो a5 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. ये सारी के सारी 5 टर्म्स इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की सबने फाइंड आउट कर ली या नहीं कर ली, बताइए बच्चा. होगी कि नहीं होगी बताओ. ठीक है, चलें आगे. कोई डाउट है, तकलीफ हो तो बेटा मेरे से पूछ लीजिएगा कभी भी. आई विल असिस्ट यू ऑन द स्पॉट. ठीक है, लेट अस कम टू सेकंड पार्ट. इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं. ए एन इक्वल्स टू क्या है, n माइनस 2 अपॉन 3. तो फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1, n 1 है तो मतलब a1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन में 3. 1 माइनस 2 अपॉन में 3 मतलब -1/3. ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई. सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2, सो a2 विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2 अपॉन में 3 मतलब 0 अपॉन में 3 मतलब 0. ठीक है, थर्ड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 3, a3 विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अपॉन में 3 मतलब 1/3. ये थर्ड टर्म आ गई. n इक्वल्स टू 4, फोर्थ टर्म के लिए a4 विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होल अपॉन 3 मतलब 2 अपॉन 3. ये फोर्थ टर्म आ गई. फिफ्थ टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 5, a5 विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2 अपॉन में 3 मतलब 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. तो ये 5 की 5 टर्म सबने फाइंड आउट कर ली या नहीं, समझ में आया या नहीं. गॉट इट. चलें आगे. गुड. तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए बेटा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इस दुनिया में जो डीओ के स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ना कर रखा हो. समझ में आया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n. तो फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1, n विल बी इक्वल्स टू 1 मतलब a1 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 3. फर्स्ट टर्म आ गई. सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2 मतलब a2 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9. सेकेंड टर्म आ गई. n विल बी इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 के लिए a3 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 3 मतलब कितना हो गया 27 हो गया. तो n विल बी इक्वल्स टू 4. फोर्थ टर्म के लिए a4 विल बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4. तो 3 रेज टू पावर 4 का मतलब 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81. ठीक है, तो फोर्थ टर्म भी हमारे पास आ गई. n इक्वल्स टू 5 के लिए a5 विल बी इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 5. तो 3 रेज टू पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3 263 243. बेटा कहाँ रह रहा है तुम लोगों का दिमाग. बेटा मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ. अभी आप छोटे बच्चे हो ना. तो 81 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, 8 3s are 24, 765. हाँ, नींदों में उठ के आ जाते हो. बेटा नींद पूरी करके आया करो ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी. ए एन विल बी, ए एन क्या दे रखा है 3n माइनस 2 अपॉन में 5. तो फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1, n विल बी 1 मतलब a1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन में 5 मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3. तो 3 माइनस 2 अपॉन में 5 मतलब 1 अपॉन में 5. ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई. सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2, तो a2 विल बी इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 होल अपॉन 5, तो 6 माइनस 2 अपॉन में 5 मतलब 4 अपॉन 5, हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। n इक्वल्स टू 3 के लिए a3 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 माइनस 2 होल अपॉन 5 मतलब 7 अपॉन 5, हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई। n इक्वल्स टू 4 के लिए a4 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12 माइनस 2, यहाँ देखो ना 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 अपॉन में 5 मतलब 10 अपॉन में 5 मतलब 2 आ गई हमारी फोर्थ टर्म। n इक्वल्स टू 5 के लिए a5 विल बी इक्वल्स टू 5 3 आर 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 होल अपॉन 5 मतलब 13 अपॉन में 5। दिस इज आर फिफ्थ टर्म। किसको समझ में नहीं आया है? लेट अस मूव टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है? गुड, वी आर हैविंग n नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज कर पाए आज कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल वाले सेशन में होगी। ठीक है, चलते हैं। तो ये हमारे पास जनरल या nth टर्म की फॉर्म दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 1, उसके लिए a1 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, तो माइनस 1 रेज टू पावर 1 मतलब माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2, तो मतलब माइनस 2 इज दी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2 मतलब a2 इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, माइनस 1 रेज टू पावर 2 का मतलब 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 का मतलब 4 इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास सेकेंड टर्म। n इक्वल्स टू 3 थर्ड टर्म के लिए a3 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, माइनस 1 रेज टू पावर 3 मतलब माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8, तो माइनस 8 हमारी थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज a4 इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4, माइनस 1 रेज टू पावर 4 मतलब 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 का मतलब 16, तो 16 हमारी फोर्थ टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 5, a5 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5, माइनस 1 रेज टू पावर 5 का मतलब माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5 का मतलब 32 इक्वल्स टू माइनस 32 हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई। समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? बोलते भी तो नहीं हो। गुड गुड गुड। लेट अस स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास nth टर्म दे रखी है, तो हमें क्या करनी है? पहले 5 टर्म्स निकालनी है। तो n विल बी इक्वल्स टू 1, n 1 होगा तो मतलब a1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 2 होल अपॉन 2, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 अपॉन 2 हमारी फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है। n इक्वल्स टू 2 मतलब a2 इक्वल्स टू n जहाँ जहाँ बैठा है वहाँ वहाँ 2 को बिठा दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस 2 होल अपॉन 2, तो बेटा 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो हमारी सेकेंड टर्म जो आ गई वो क्या आ गई? 0 आ गई। n इक्वल्स टू 3 थर्ड टर्म के लिए वी विल बी गेटिंग a3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 2 होल अपॉन 2, ठीक है। तो 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 2 इज आर थर्ड टर्म। तो n इक्वल्स टू 4 फोर्थ टर्म के लिए a4 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 2 होल अपॉन 2, ठीक है। 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 होता है। 2 इंटू 4 क्या होता है? 8 होता है, तो 8 अपॉन 2 क्या होता है? 4 होता है, तो हमारे पास फोर्थ टर्म 4 आ गई। n इक्वल्स टू 5 फिफ्थ टर्म के लिए a5 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 2 होल अपॉन 2, तो 5 इंटू 5 माइनस 2 मतलब 3, तो 5 इंटू 3 मतलब 15 अपॉन 2 हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। किसी को कोई तकलीफ है? गुड। बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर का नाम है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो एपी शुरू होंगी वो कल वाले सेशन से शुरू होंगी। सो छुट्टी नहीं लेनी है। वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द टाइमिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो हमारे पास nth टर्म दे रखी है, यहाँ पे फॉर्म दे रखी है। तो n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, तो a1 विल बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? 1, तो 1 इज आर फर्स्ट टर्म। समझ में आया?
n इक्वल्स टू 2 की बात करें, n इक्वल्स टू 2 के लिए a2 इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 मतलब बोलता भी नहीं है, 4 माइनस 2 2, तो 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म 3 आ गई। तो n इक्वल्स टू 3, थर्ड टर्म के लिए a3 विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 प्लस 1, 9 माइनस 3 मतलब 6 प्लस 1 मतलब 7। ये हमारी थर्ड टर्म आगे बच्चा पार्टी। n इक्वल्स टू 4 मतलब a4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 माइनस 4 का मतलब क्या होता है, 12 प्लस 1 13। हमारी यहाँ पे क्या आ गई, फोर्थ टर्म आ गई। तो n इक्वल्स टू 5 करें, n इक्वल्स टू 5 के लिए a5 विल बी इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 5 प्लस 1, 25 माइनस 5 मतलब 20 प्लस 1 मतलब 21। हमारे पास हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। किसी को कोई तकलीफ है? चलो let us come to 8th। चलो तो 8th पार्ट है हमारे पास, n टर्म दे रखी है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारी फर्स्ट टर्म a1 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमारी फर्स्ट टर्म आगे बच्चा पार्टी। सेकंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2 मतलब a2 मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 1, 8 माइनस 6 मतलब 2 प्लस 1 मतलब 3। हमारी सेकेंड टर्म आ गई। तो थर्ड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 3, n3 मतलब a3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 1, 18 माइनस 9 मतलब 9 प्लस 1 मतलब 10। हमारी थर्ड टर्म आगे बच्चा पार्टी। कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ किसी बच्चे को है तो पूछ सकता है यहाँ तक। चलो n इक्वल्स टू 4, फोर्थ टर्म के लिए a4 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जार 16 इंटू 2 32 हो गया कि नहीं हो गया। 32 माइनस 4 इंटू 3 मतलब 12 प्लस 1, 32 माइनस 12 कितना होगा, 20 प्लस 1 कितना होगा, 21। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो n इक्वल्स टू 5 फिफ्थ टर्म के लिए a5 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जार 25 इंटू 2 50 माइनस 5 3 जार 15 प्लस 1, तो 50 माइनस 15 मतलब 35 प्लस 1 मतलब 36। हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलो लेट अस कम टू 9th पार्ट। an इक्वल्स टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो हमें n टर्म दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल्स टू 1 मतलब a1 इक्वल्स टू 2 इंटू क्या आएगा 1 माइनस 3 अपॉन 6, तो 2 माइनस 3 का मतलब माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 6। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2 मतलब a2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 1, तो 1 अपॉन 6 हमारी सेकेंड टर्म बन गई। तो n इक्वल्स टू 3 अगर देखें तो a3 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3 होल अपॉन 6, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 माइनस 3 अपॉन 6, 6 माइनस 3 मतलब
3/6, 3/6 मतलब 1/2। इसको करके देख लेते हैं, 6 माइनस 3/6 बोल रहा है। अब 6 माइनस 3 का मतलब 3/6, 3/6 का मतलब बच्चा पार्टी 1/2 आ गई। ठीक है, n इक्वल्स टू 4। बेटा मेरे को आवाज़ नहीं आनी चाहिए प्लीज़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल किक यू आउट फ्रॉम द क्लास, दिस इज माई फाइनल कॉल। n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4, a 4 will be equals to 2 into 4 minus 3 whole upon 6। 4 into 2 क्या होता है, 8 minus 3 मतलब 5/6। हमारी फोर्थ टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म के लिए n will be equals to 5, a 5 will be equals to 2 into 5, 2 into 5 minus 3 upon में 6, 2 into 5 मतलब 10 minus 3, 10 minus 3 मतलब 7/6 is the fifth term for of this given जनरल एक्सप्रेशन या nth टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, find the indicated terms in each of the following sequences whose nth terms are। हमें क्या दे रखा है बच्चा पार्टी, nth टर्म दे रखा है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अलग होते जाएंगे ना तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। ठीक है, nth टर्म दे रखी है, a n इक्वल्स टू क्या है 5n-4। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा से हैं। समझ में आया? A12 करते बेटा, जूम कर देता हूँ, दिख रहा है बेटा? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A12 और A15। A12 कब फाइंड आउट होगा, जब n की वैल्यू क्या डाल दी जाएगी, 12 डाल दी जाएगी। तो A12 विल बी इक्वल्स टू 5 into 12 minus 4, 12 5s are 60 minus 4 मतलब 56 आ गई वैल्यू किसकी, A12 की। समझ में आया? A15 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी बच्चा पार्टी, 15 पुट करनी पड़ेगी। तो A15 विल बी इक्वल्स टू 5 into 15 minus 4, 15 into 5 कितना होता है, 75 होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो A15 विल बी इक्वल्स टू 75 minus 4, तो A15 विल बी इक्वल्स टू 71। तो बेटा A12 और A15 उन्होंने निकालने के लिए हमें कहा था, हमने उन्हें निकाल दिया। मतलब यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पूछेगा कि आप 18th टर्म निकालो या 24th टर्म निकालो या ये टर्म निकालो, तो वो हम निकाल सकेंगे। सिंपली n की वैल्यू वो पुट कर देनी है जो कौन सी टर्म वो हमसे पूछना चाह रहा है। समझ में आया मेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, बेटा जूम ज़्यादा करवा लिया, चलो कोई बात नहीं। लो अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे nth टर्म दे रखी है an इक्वल्स टू 3n-2/4n+5। हमें A7 और A8 ढूंढने के लिए कहा गया है, 7th टर्म और 8th टर्म। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, 7 पुट करेंगे तो A7 आ जाएगा हमारे पास। तो वो क्या आएगा, 3 into 7 minus 2 अपॉन में 4 into 7 plus 5। ठीक है, 3 into 7 मतलब 21 minus 2 अपॉन 7 4s are 28 plus 5, 21 minus 2 मतलब 19 और 28 plus 5 मतलब 33। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, 7th टर्म यहाँ A7 आ गई। सिमिलरली 8th टर्म यहाँ A8 ढूंढने के लिए A8 n इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, 8 पुट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, 3 into 8 minus 2 अपॉन 4 into 8 plus 5। तो 3 into 8 मतलब 24 minus 2 upon 5, 4 8s are 32 plus 5, 24 minus 2 22 upon 37। ठीक है, तो ये हमारी A8 भी आ गई। किसी को कोई तकलीफ है? चलें आगे, बढ़ते हैं बेटा आगे। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा इन क्वेश्चन से ना, कहीं तकलीफ नहीं आएगी। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे ना तो आप समझ लो आपका जो आज वाला जो लेक्चर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड है सारा चैप्टर, आप ये मान लो।
ठीक है। n टर्म दे रखी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A5 एंड A8 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A5 क्या बच्चा पार्टी, A5 के लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 5 पुट करनी पड़ेगी। तो n इक्वल्स टू A5 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 4, 5 माइनस 2 मतलब 3, 5 4 आर 20 इंटू 3 60। तो A5 हमारे पास कितना आ गया बच्चा पार्टी, 60 आ गया, ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है साथ ही में A8, मतलब n इक्वल्स टू क्या पुट करना है, हमें 8 पुट करना है। तो A8 विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, क्या आ जाएगा आंसर, पक्का 336, ये हमारे पास A8 आ गया, समझ में आया, यही पूछा गया था, ये हमने बहुत आसानी से निकाल दिया। कोई डाउट है किसी को, चलें आगे। कौन सा फोर्थ पार्ट करना है हमें, चलो ये फोर्थ पार्ट करते हैं। n इक्वल्स टू n माइनस 1 कॉमा 2 इंटू 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 A2 और A3, यही तो फाइंड आउट करना है, A1 A2 और A3 फाइंड आउट करना है। तो बहुत ज़्यादा आसान है ये तो A1 फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो A1 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, तो बेटा ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। n इक्वल A2 के लिए n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, A2 विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस n, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 आ गया ना बेटा बीच में, तो ये भी खत्म होगी कहानी, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में ये भी जीरो हो गया, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तब जाकर हमारे पास A3 आएगा, A3 विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू 2 माइनस 3 क्या होगी बेटा माइनस 1, और 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 इंटू 2 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 12। तो ये हमें जो इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया सबको, डाउट दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो है इसमें फिर भी बच्चा पार्टी कोई डाउट दिक्कत आए तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी असिस्टिंग यू ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे हमें n टर्म दे रखी है और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया, A3, A5 और A8। तो A3 के लिए n विल बी इक्वल्स टू 3, तो A3 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 3, तो माइनस 1 रेज टू पावर 3 मतलब माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3 मतलब माइनस 3, आंसर आ गया माइनस 3 आ गई हमारी A3, है ना। तो A5 निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या पुट करनी है 5, तो A5 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 5 इंटू 5, तो माइनस 1 रेज टू पावर 5 मतलब माइनस 1 इंटू 5, तो मतलब बच्चा पार्टी ये क्या आ गया माइनस 5 आ गया। अब n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 8 पुट करेंगे, तो A8 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 8 इंटू 8, तो माइनस 1 रेज टू पावर 8 मतलब 1 इंटू 8 मतलब आंसर कितना आ गया बच्चा पार्टी 8 आ गया। किसी को कोई तकलीफ है इस क्वेश्चन में? गुड 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 गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय। हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स ढूंढनी है, जो भी यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है या जो भी उसकी nth टर्म दे रखी है उसकी मदद से हमें फर्स्ट फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स, हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करके बतानी है। तो A1 दे रखा है, हमें दे रखा नहीं दे रखा बताओ। तो अब A1 मतलब n की वैल्यू 1 पुट करिए, A1 है, A1 तो गिवन है, अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे
2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A2, तो A2 विल बी इक्वल्स टू A2 माइनस 1 प्लस 2, A2 माइनस 1 मतलब A1 प्लस 2। अब A1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस 2 मतलब कितना आ गया बच्चा पार्टी 3 आ गया। n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो A3 विल बी इक्वल्स टू A3 माइनस 1 प्लस 2, A3 माइनस 1 मतलब A2 प्लस 2। अब A2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हमने लास्ट स्टेप में 3, तो 3 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 5। समझ में आया? अब हर वैल्यू अगले अगले स्टेप में काम आती रहेगी। समझ में आया? n टर्म नहीं दिख रही तो an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2 दिख रही बेटा? अब हमें क्या करना है, हमें पहली 5 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है n, तो n की 1 तो गिवन है, नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब 2 3 4 5 6। n की 1 a1 दे रखा है 1, ठीक है। अब चलते हैं n इक्वल्स टू क्या है 4, n इक्वल्स टू 4 के लिए a4 विल बी इक्वल्स टू a4 माइनस 1 प्लस 2, a4 माइनस 1 मतलब a3 प्लस 2। a3 की वैल्यू लास्ट स्टेप में फाइंड आउट करिए कितनी आई है 5 प्लस 2 मतलब कितना हो गया बच्चा पार्टी 7 हो गया, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 5 के लिए a5 विल बी इक्वल्स टू a5 माइनस 1 प्लस 2 मतलब a4 प्लस 2। a4 की वैल्यू कितनी आई बच्चा पार्टी 7 आई है, तो 7 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो लास्ट इसमें 6, n की वैल्यू 6 पुट करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा है नेक्स्ट 5 टर्म्स ढूंढनी है, पहली दे रखी है तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू 6 के लिए a6 आ गया, a6 विल बी इक्वल्स टू a6 माइनस 1 प्लस 2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा a5 प्लस 2, a5 कितना है 9 है, तो 9 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 11। तो हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी या हमें करने को बोला गया था वो हमने बहुत ही आराम से खूबसूरती से फाइंड आउट कर ली। समझ में आया सबको? यस और नो? गुड। नेक्स्ट पार्ट, हमें क्या कुछ गिवन है, a1 की वैल्यू भी गिवन है, a2 की वैल्यू भी गिवन है, दोनों की वैल्यू कितनी है 2 गिवन है, और an जो n टर्म है वो क्या दे रखी है an इक्वल्स टू an माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अब n की मतलब हमारे पास दो फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन है क्योंकि a1 भी गिवन है और a2 भी गिवन है। हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स ढूंढनी है, मतलब n इक्वल्स टू 7 तक काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 4 5 6 7 ये सारी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि a1 और a2 तो गिवन है। तो n की वैल्यू हम सीधा सीधा क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a3 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस 1 माइनस 3, a3 माइनस 1 मतलब a2 माइनस 3, a2 की वैल्यू क्या है 2 गिवन है, तो 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 हमारी आ गया आंसर, ठीक है। सिमिलरली अब क्या पुट करेंगे n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, n इक्वल्स टू 4 पुट करा तो क्या होगा a4 विल बी इक्वल्स टू a4 माइनस 1 माइनस 3 मतलब a3 माइनस 3। अब a3 की वैल्यू क्या फाइंड करी है हमने लास्ट स्टेप में -1 करी है और -3 साथ में, तो ये क्या हो गया -4 हो गया। किसी को कोई तकलीफ है बच्चा पार्टी? यस और नो? a1 और a2 की वैल्यू तो हम याद रखेंगे 2 है गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो a5 विल बी इक्वल्स टू a5 माइनस 1 माइनस 3, a5 माइनस 1 मतलब a4 माइनस 3, a4 की वैल्यू क्या है -4 माइनस 3 इक्वल्स टू -7 आ गया। तो n इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a6 इक्वल्स टू a6 माइनस 1 माइनस 3 मतलब a5 माइनस 3, a5 की वैल्यू क्या है -7 है और -3 मतलब -10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल्स टू 7 लास्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था नेक्स्ट 5 टर्म्स ढूंढनी है, पहली 2 दे रखी थी इसलिए हमें 7 तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। n इक्वल्स टू 7 के लिए a7 विल बी इक्वल्स टू a7 माइनस 1 माइनस 3 मतलब a6 माइनस 3, a6 कितना आया है -10 माइनस 3 मतलब -13। किसी को कोई तकलीफ है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है? जितना भी हमने कवर करा आज के सेशन में किसी को किसी भी तरह का कुछ डाउट है, ठीक है बच्चा पार्टी, वी विल बी
continuing this session from tomorrow onwards. This is all for today.